हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फापुर सर्जरी। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इंडेक्स और मार्केट कैप के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से देखना, समझना, सीखना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आप देख ही सकते हो कि इंडेक्स का मार्केट कैप क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो अभी पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, सीख भी सकते हो, क्योंकि हर एंट्री लेने से पहले हमको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब स्टॉक में काम करो, स्टॉक कैसे मूव करता है, स्टॉक क्या है, स्टॉक क्या नहीं है। और इंडेक्स में आप काम करते हो तो इंडेक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंडेक्स का मिड कैप क्या है, मार्केट कैप क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो भारत में प्रमुख इंडेक्स कौन सा, तो निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये निफ्टी एनएससी इसका है। ठीक है, और सेंसेक्स बीएससी का है। ठीक है? भारत की टॉप कंपनी 30 टॉप कंपनी सेंसेक्स में आती है। ठीक है, भारत की 50 कंपनियां निफ्टी में आती है। जो जो टॉप कंपनी होती है, तो भारत की मेन जो टॉप कंपनी है 50-50, वो निफ्टी में आती है, निफ्टी 50 में। और सेंसेक्स में आती है 30 कंपनी, तो बीएससी की रजिस्टर्ड कंपनी होती है, वो आती है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो निफ्टी की जो 50 जो कंपनी है, वो उसमें से मेन मेन कंपनी जैसे कि रिलायंस है, अदानी है, इसके बाद 2-3 कंपनियां और है, टाटा है, टाटा स्टील है। वो सब आपको एक एक करके, आपको जो मेन मेन कंपनी उसकी लिस्ट आपको चाहिए ना, तो मैं आपको बता दूंगा निफ्टी 50 की बड़ी कंपनी कौन है, और जो मेन मेन कंपनी इतना कितना उसका निफ्टी 50 में इन्वेस्ट है। ठीक है, उसका कितना मार्केट कैप असर करता है, निफ्टी जो ऐसे वो स्टॉक गिरता है रिलायंस, तो निफ्टी पे कितना असर करता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरे सारे कोर्स आपको देखना पड़ेगा, वो पूरे कोर्स की लिस्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, मार्केट पहले स्टॉक मार्केट इंडेक्स है क्या। ठीक है, आपको दिमाग में ये रखना है। ठीक है, जो नहीं हो तो उनके लिए ये वीडियो, ठीक है, बेसिक है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए, समझ में आना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करते पहले हमको पता होना चाहिए कि 50 है क्या। तो उसका मतलब है 50 कंपनियां निफ्टी में अभी अवेलेबल है। जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनियां हैं वो निफ्टी में है, क्योंकि जो निफ्टी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मूव करेगी ना, वैसे निफ्टी थोड़ा सा मूव करेगा उसकी तरह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। एनएससी बीएससी में रजिस्टर है, ये बीएससी एनएससी आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी। ठीक है, ये मेन कंपनी बम्बई एक्सचेंज। ठीक है, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। ओके, उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े इंडेक्स के कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े इंडेक्स, जैसे कि आप इंडिया के इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है, मिड कैप है, वो सारे इंडिया के हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े इंडेक्स कौन से, ये आप देख सकते हो। ये एक अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका अमेरिका का सबसे बड़ा इंडेक्स है डो जोन है। ठीक है, 30 बड़ी कंपनियां इसमें आती है। ठीक है, इसके बाद है ये वाला अमेरिका, 500 कंपनियां इसके अंदर काम करती हैं। ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद टेक कंपनियां, जो टेक अलग अलग कंपनियां होती हैं, वो इसमें काम करती है। ठीक है, काम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर निफ्टी या सेंसेक्स तो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि बड़ी कंपनियों के प्रदान, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसका भी ऊपर जाना या गिरना निफ्टी पर असर करेगा। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना, जो बड़ी कंपनियां मूवमेंट करेगी, बड़ी बड़ी जो निफ्टी 50 में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो मूवमेंट करेगी, तो इंडेक्स ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भागेगा जरूर। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ स्टॉक गिरेगा तो ये इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मार्केट कैप क्या है और मार्केट कैप होता क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, मार्केट कैप एक अलग मूव करता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है मैंने। मार्केट कैप का मतलब है क्या, किस कंपनी की कुल वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, मार्केट कैप शेयर की कीमत है। ठीक है ना, कुछ शेयरों की संख्या, जैसे कि मार्केट कैप का मतलब है कभी 50,000 का शेयर है, 10,000 का शेयर है, रिलायंस 2,000 चल रहा है, 3,000 का है, तो वो सारे शेयर की कीमत क्या है, उसको मार्केट कैप बोलता है। ठीक है ना, तो ये आपको बताऊं जब मार्केट कैप का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सब शेयर होते हैं, उसके जो वैल्यू होती है उसका वॉल्यू का, उसको बोलते हैं मार्केट कैप। ठीक है, तो अगर उदाहरण के हिसाब से मैं आपको समझाऊं, अगर किसी कंपनी के 10 करोड़ शेयर है, ठीक है ना, और एक शेयर की कीमत है 500, तो उस कंपनी का मॉडल कैप कितना होगा, जैसे मार्केट कैप। ठीक है, मॉडल कैप का मतलब मार्केट कैप। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ,
तो उसका मीनिंग मैं आपको फिर से समझा दूंगा, जो डाउट होगा तो। ठीक है, तो फिर वो टेक्निक अलग होगी ना, आसानी भाषा से मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आएगी। बाकी ये जो लिखा है वो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो उसका मैं थोड़ा सा कट मोड़ के आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। बाकी ये मैं जो है लिख के आपको बता दूंगा और ये पढ़ के मैं आपको सुना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा मैं उसको लॉजिक डालूंगा, थोड़ा इसमें समझाऊंगा, थोड़ा इसमें घी डालूंगा, फिर आग लगेगी। ठीक है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए है क्या। ठीक है? मार्केट कैप का उदाहरण में कंपनियां का मैं आपको बता देता हूँ, लेज कैप। ठीक है, इस बड़ी कंपनियां जो 50,000 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। मिड कैप में किसी मिड कैप देखो कंपनियां जो 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़, जैसे टाटा पावर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, इसके बाद है इंडिया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आप देख सकते हो, और ये इस कंपनी में आप ट्रेड भी कर सकते हो। और ये कंपनी आपके वॉल स्ट्रीट में होनी जरूरी है। ठीक है, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, टाटा पावर, मिड कैप, ये सारे आपके इंडेक्स और ट्रेडिंग रूल्स में जो बेस्ट लिस्ट होती है उसके अंदर होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एमआरए पे ये सारे स्टॉक आपके अंदर होंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मूव करता है वो इंडेक्स कैसे मूव, क्योंकि एक बार आप देखोगे इसकी प्राइस ये है, उसके बाद ये प्राइस थोड़ा ऊपर मूव करती है तो इंडेक्स कितना मूव करता है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मूव करेगा तो इंडेक्स मूव करेगा। ठीक है, ये गिरेगा तो इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा, तो आपको वो देखना पड़ेगा मूव कैसे क्या करता है, छोटी कंपनी कैसे मूव करती है और बड़ी कंपनी कैसे मूव करती है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पूरा होना चाहिए। 50 क्वांटिटी आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं रख सकते हो तो आपको मेन मेन क्वांटिटी आपको रखनी पड़ेगी, मेन स्टॉक आपको रखने पड़ेगा, कौन सा स्टॉक कब काम करता है, कौन सा स्टॉक कैसे काम करता है, क्या जरूरी है। ठीक है, अब क्या जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बड़ी कंपनी का लेग्स कैप कितना है वो आपको जरूरी है, आपको पढ़ना या लिखना चेक करना, फिर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मेड कैप कितना है, ठीक है, सिंपल कैप कितना है, ये सारी आपको जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा। ये सारे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। इसका लॉजिक का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये है क्या, उस पे काम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये है क्या, कैसे काम करती है, इंडेक्स में कैसे मूव कर सकती है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, पर इसके साथ हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ये देखकर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, कि ये है मिड कैप है, मेड कैप है, या एच टाटा पावर, इसमें हिसाब से हम ट्रेड कैसे लेते हैं और वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से हम कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताया हुआ वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में। और अभी इसका अलग सा लॉजिक का वीडियो मैं बताऊंगा कोर्स के लास्ट में, वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, मार्केट इंडेक्स कितना है, इंडेक्स कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े इंडेक्स भी आपको मैंने बता दिए, 3 अमेरिका के जो 3 बड़े बड़े हैं। जैसे ये थोड़ा सा डाउन फॉल में आता है तो ये निफ्टी या सेंसेक्स भी थोड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है, तो वो भी आपको ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडेक्स आप ध्यान में रखोगे ना तो आपको खुद को भी पता चलेगा कि ये इंडेक्स के हिसाब से भी इंडिया में थोड़ा सा डाउन फॉल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आता भी है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं, जो नहीं होगा उनको नहीं पता कि आता होगा, इसको डिलीट मार के दूसरा ऐड करते हैं, बट ऐसा मत करो, ये हमारे वॉस्ट्रेक में होना जरूरी है। ठीक है, कि ये डाउन फॉर्म में आएगा तो ये जरूर आने वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना, छोटा सा समझ आया, बेसिक समझाया तो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, और भी इसके बारे में जानकारी, टॉप जानकारी चाहिए, वो भी आपको चाहिए, मैं बता दूंगा लास्ट में कोर्स के, क्योंकि एक एक कोर्स हम करके पूरा करें, इसमें बेसिक का है तो मैं आपको बेसिक की तरह आपको समझाया है। ठीक है, अलग अलग आपका लेवल पूरा होगा तो अलग अलग आपको समझ में आएगा, मेन मेन टॉपिक पे आएंगे हम। ठीक है, बेसिक का जैसे कि अभी मैंने चार्ट पैटर्न के डाला हुआ है, डायरेक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारे बेसिक मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हो, एक एक पार्ट आप चेक करोगे, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मूव करते हैं और कैसे हमको बनाना चाहिए, वो मैंने सब आपको बताया हुआ है। ट्रेड लाइन कैसे बनाते हैं, कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, पैटर्न कैसे काम करता है, वो सारा वीडियो मैंने डाला हुआ है। ठीक है, जिसने नहीं ज्वाइन किया हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकता है, अल्फा बुल्स एडवाइजरी को। ठीक है, तो वो ज्वाइन करेगा तो ये सारा सीख जाएगा। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, गूगल पे जाकर सर्च करोगे अल्फा बुल्स एडवाइजरी तो भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप चेक करोगे, क्लिक करोगे, सीधा टेलीग्राम आ जाओ, वहाँ से आपको हम कॉल भी पुट भी आपको देते हैं, जैसे कि हमारी रिपोर्ट भी हम आपको प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारा हर टॉपिक, जैसे हम ट्रेड लिया आज, उसके बाद लॉस प्रॉफिट जो भी होता है वो हम वीकली मंथली हम
चैनल पे डालते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, डिलीट लेना नहीं लेना वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप चेक कर सकते हो, रिपोर्ट चेक कर सकते हो, समझ सकते हो उससे कि हम कैसे देते हैं और कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।